हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा देखते हैं कि चैप्टर बोलना क्या चाहता है। राइट, चलिए तो इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आप लोगों को, आप लोग भी टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि देखिए हम पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक का आंसर एग्जाम में नहीं लिख सकते। राइट, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट कराऊंगा, कुछ वर्ड्स हाईलाइट कराऊंगा, आप उनको अपने टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कीजिए और एग्जाम में आप वो वर्ड्स लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर एक वर्ड मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस which means small or millionth part. The term macro derived from Greek word, ये भी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, इसको बोलते हैं मैक्रोस which means large। ठीक है, और ये जो कहाँ पर, ये कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ था, इसको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो इस फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ के हमें क्या ध्यान में आ रहा है कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स के दो मोटा मोटी ब्रांच हैं। कौन कौन से? एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका यहाँ पे नीचे डायग्राम भी दिया गया है, और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, दोनों का जो वर्ड है वो कहाँ से आया? ग्रीक से आया। ठीक है, एग्जाम में सब लिखना है आप लोगों को, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी करा दिया है। दोनों कहाँ से निकल के आए? ग्रीक वर्ड से निकल के आए। माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, आपको याद रहेगा ऐसे। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। ठीक है, तो माइक्रो कहाँ से आया? मैक्रो से आया, स्पेलिंग ध्यान रखना, जिसका मतलब होता है स्मॉल। और मैक्रोस ये भी ग्रीक वर्ड से है, जिसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है, यहाँ पे इतना क्लियर हो गया हम लोग को। नेक्स्ट, अब मीनिंग में आते हैं। मीनिंग देखिए, वो तो था इंट्रोडक्शन की कितने मतलब क्या होता है वर्ड्स का, कितने ब्रांचेस है। राइट, अब देखते हैं मीनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्मॉल, माइक्रो मतलब स्मॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो माइक्रो मीन्स स्मॉल, ये हम पढ़ के आए। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। सर यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया सर, नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी एक सिंपल वर्ड में समझते हैं, पूरे देश की इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या है? पैसे का आदान प्रदान कैसे हो रहा है, प्राइजेस क्या हैं, इंटरेस्ट रेट क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन मोटा मोटी समझने के लिए हम ध्यान में रख सकते हैं, नेशनल मतलब पूरे देश की इकोनॉमी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पैसा का लेन देन को छोड़कर उसमें से एक छोटे से पार्ट को स्टडी करता है। ठीक है, इट स्टडीज द economic actions and behavior of individual units such as individual consumer, individual producer or a firm, the price of a particular commodity और फैक्टर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ वर्ड सर आपने हाईलाइट करा है, लेकिन उसका मतलब समझा दीजिए। तो देखिए, इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब क्या? एक छोटे से पार्ट को, एग्जांपल के तौर पे इंडिविजुअल कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल आप और मैं, हम कहीं फ़ोन लेने जा रहे हैं, तो अगर हमारा फ़ोन लेना देश की इकोनॉमी का पार्ट तो है, लेकिन एक आदमी का है, तो उस एक आदमी के प्राइस को स्टडी करना, उस एक आदमी के कंज्यूमर को स्टडी करना, उसको हम लोग किस में इंक्लूड करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, उसी प्रकार इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, जैसे मोबाइल की बहुत सारी कंपनी है, ठीक है, तो उसमें से एक कंपनी को पकड़ कर अगर उसकी स्टडी की जाए तो उसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेरी गुड, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये कमोडिटी एंड फैक्टर होता क्या है, ये ना आगे हम लोग एक्सप्लेन जब मैं करूँगा आपको, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, इसलिए मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। धीरे धीरे नेक्स्ट आंसर्स में आपको सारे कॉन्सेप्ट ना एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये रिवीजन क्लास है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा कि जैसे मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब देखते हैं डेफिनेशंस। ठीक है, देखिए आप सर मीनिंग भी पता है, डेफिनेशन पता है, देखिए मीनिंग ना समझाने के तरीके से होता है। डेफिनेशंस ना बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हुए अपने अपने टाइम पे, उन्होंने ना अपने अपने डेफिनेशंस दिए। डेफिनेशंस होते क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को शब्दों में समराइज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ना दो लोगों का डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक है मॉरिस डॉब का और दूसरा है प्रोफेसर एपी लर्नर का। अब सर एग्जाम में कौन सा लेके, देखिए छोटा वाला है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। देखो इसको लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, स्पेसिफिकली अगर इनका पूछा जाए तो ही लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम में आपको जब एक्सप्लेन करना होगा किसी भी आंसर के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स को, तो पहले आपको डेफिनेशन लिखना होगा, तो उसमें से एक डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप ये वाला मॉरिस डॉब का याद कर लीजिए, लेकिन हम पढ़ेंगे दोनों। ठीक है, देखिए मॉरिस डॉब क्या बोलते हैं, ये भी एक इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। मॉरिस डॉब बोलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी।
तो पहले हम ना इनको समझते हैं कि माइक्रोस्कोप का मतलब होता क्या है। काफ़ी लोग को पता होगा, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये मॉरिस डॉफ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि एक माइक्रोस्कोप, ये है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आप देख रहे हो तो आपको देख के क्या लगता है यहाँ पे कि हम लोग ना एक छोटे से पार्टिकल का, छोटे से किसी ना सेल का स्टडी करते हैं, ठीक है। एक किसी भी चीज़ के छोटे हिस्से का स्टडी करना मतलब माइक्रोस्कोप का यूज़ करना। तो उसी प्रकार इन्होंने समझाया कि किसी भी इकोनॉमी में अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एकदम छोटे लेवल पे जाओगे, तो उसको क्या बोलोगे आप? माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? एपी लर्नर। तो मैंने बाजू में उनकी भी तस्वीर दी है यहाँ पे, ये एपी लर्नर है, ठीक है। इन्हीं के हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा होता है तो इन्होंने छोटी डेफिनेशन दी, एपी लर्नर ने बड़ी डेफिनेशन दी। तो देखते हैं क्या है इसमें। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। इन्होंने माइक्रोस्कोप का नाम ले लिया, सेम ऊपर जैसा। एज इट वर to see how the millions of cells of body of economy, the individual or households as a consumer and individual or firms as producer play their part in working of the world economy ऑर्गेनिज्म। इन्होंने ना एक बॉडी पार्ट, जैसे हमारे शरीर में ना बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, और हर एक बॉडी पार्ट में वो सेल्स होते हैं। तो जैसे जैसे एक सेल्स काम करता है उससे पूरी बॉडी काम करती है, वैसे ही इन्होंने बोला कि छोटे छोटे हिस्सों में कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म काम करते हैं, जिससे पूरे देश की इकोनॉमी काम करती है, ठीक है। मोटा मोटी इनका मतलब ये, लेकिन हमको कौन सा याद करना है? याद करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि स्कोप में क्या आता है। अब सर स्कोप का मतलब देखिए, आप ना, आपको शायद कॉलेज में या फिर विथ रिस्पेक्ट ऑल टीचर्स, शायद ना आपको स्कोप का मतलब ना बताया जाए, आपको डायरेक्टली आंसर रटवा दिया जाए या फिर एक्सप्लेन कर दिया जाए, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझेगा ना, तो आपको आंसर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो स्कोप का मतलब क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमी को समझने के लिए कौन कौन सी थियोरीज बनाई गई, उसको और कितना डिटेल में पढ़ना है, उसके लिए स्कोप होता है, ठीक है। वेरी गुड। तो स्कोप में मोटा मोटी मैं आज आपसे 3 चीज़ें बस डिस्कस करके जाऊँगा। इसको एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट आंसर में कवर करेंगे, राइट। तो इसमें 3 थियरी कवर होती है बेसिकली। पहला है प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट मतलब क्या सर? कौन सा प्रोडक्ट? फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, छतरी हो गई, तो इसका प्रोडक्ट का प्राइस से डिसाइड करना है, क्योंकि एक ही पर्सन के हिसाब से डिसाइड करना है। तो ये प्रोड्यूसर के हिसाब से ना कि अरे हाँ, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर कि कितने रुपए का वो चीज़ मिलनी चाहिए, उसको डिसाइड करने के लिए प्रोडक्ट प्राइसिंग आया। फिर फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर मतलब क्या कि उस चीज़ को बनाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर ये फ़ोन बनाना है या फिर लैपटॉप बनाना है, तो उसको बनाने के लिए मज़दूर लगा रहेगा। जहाँ वो बनी वहाँ पे फैक्ट्री बनाई होगी, जिस लैंड पर बनी उसका रेंट होगा, मज़दूर होंगे, भी जो प्रॉफ़िट कमा रहा है, जो बिज़नेसमैन है उसका प्रॉफ़िट होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें मिल के प्रोडक्ट का प्राइस तैयार होता है ना। तो उसके लिए फैक्टर होते हैं। फैक्टर मतलब क्या? वो चीज़ें जो प्रोडक्ट को बनाने में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हेल्प की गई, ठीक है। उसके बाद आता है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब क्या हो गया कि आपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर लिया, उनसे बनने वाली चीज़ों का उस जिससे बनती है फैक्टर्स, उसको डिसाइड कर लिया। अब इसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो सर हम लोग ने आज क्या देखा? आज हम लोगों ने जो देखा उसकी मैं समरी, एक खूबसूरत सी समरी आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। ये रही वो समरी, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब यूनिक चीज़ है, काफ़ी लोग कराते नहीं, बट मैं अपने क्लास में कराता था, तो मैंने बोला कि ऑनलाइन के बच्चों को भी ये करवा दिया जाए। तो हम लोग ने क्या पढ़ा इस लेक्चर में, ठीक है। तो आप लोग ने जो पढ़ा उसको एकदम ध्यान से देखो, छोटी चीज़ पढ़ी है तो उसको आप लोग ध्यान से रिवाइज़ करेंगे। हर वीडियो के एंड में हम लोग ऐसे समरी बना के रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो मतलब हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में हम लोग ने देखा कि ना 2 ब्रांचेस होते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स नहीं सर, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में। वेरी गुड। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस होती हैं। एक थी माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक थी मैक्रो। दोनों कहाँ से आए थे? ग्रीक वर्ड से आए थे, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या था? स्मॉल, ठीक है, और मैक्रो का मतलब था लार्ज। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि हम लोग ने इसमें माइक्रो की चर्चा की इसीलिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा मीनिंग। मीनिंग में हम लोग ने एक जो मेन हम लोग ने उधर पे लाइन अंडरलाइन की थी, वो थी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने डेफिनेशंस देखी 2 लोगों की, मॉरिस डॉब की और प्रोफेसर एपी लर्नर की। उनकी बड़ी है, वो हम लोग याद नहीं करेंगे या फिर फर्स्ट प्रेफरेंस उसको नहीं देंगे। याद तो करनी चाहिए बट फर्स्ट प्रेफरेंस उसको नहीं देंगे, तो मैंने वो यहाँ पे नहीं लिखी है, यहाँ पे वो टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। हाँ, मॉरिस डॉब की डेफिनेशन क्या थी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसके हम लोग ने देखा स्कोप के बारे में डिस्कस किया कि 3 तरीके के स्कोप इसके अंदर आते हैं, 3 थियरीज आती हैं इसमें। पहला है प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में, दूसरा है फैक्टर प्राइसिंग के बारे में और थर्ड है इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में, ठीक है।
तो आज की वीडियो में इतना डिस्कस कर लिया है, बहुत काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले या फिर नेक्स्ट लेक्चर सुनने से पहले आप लोग ये क्वेश्चन एक बार लिख के देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा और आपको चैप्टर आपका यूँ निकल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हाँ, और एक और बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, शेयर कर देना दोस्तों के साथ और कमेंट करना कि और क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, आपके क्वेश्चंस कुछ होंगे तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।